Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लीड चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके राइटर हैं श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। मतलब एक दूसरे पे लोग क्या करते हैं, आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर कोई व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उस पर उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत ही बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस आज समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता वो क्या सबसे ज्यादा सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दोष तो सब में होता है। दोष तो सब में होता है ना, दोष किसमें नहीं होते, सब में होते हैं। तो वो क्या दोष को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ठीक है, तो आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, जिस कारण गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई है कि निश्चय ही चिंता का विषय बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? गहर में गड्ढे में डूब गया है। ठीक है, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र या क्या सूख ही गया है? ठीक है, मानव महान समुद्री सूख गया है क्या? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भारत में मतलब ऐसे सिर्फ दोषी व्यक्ति हैं, ऐसे अभी भी होंगे। मेरा मन नहीं मानता कि सब जगह क्या है भ्रष्टाचार यही होंगे। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है ये और रहेगा। ये हमारे जो महान जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया उनका सपना है, उनका सपनों का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ का तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो मतलब आजकल क्या जो मेहनती हैं, शरीफ है, उनको आजकल कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो फरेब से काम करते हैं वो उनका कारोबार क्या हो रहा है, झूठ और फरेब से काम कर रहे हैं, उनका कारोबार फल फूल रहा है, लोग अच्छा खासा चल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोग के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष में कभी भी क्या जो भारत की भौतिक वस्तुएं हैं उनका संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। जो शरीर के अंदर का आंतरिक गुण है स्थिर भाव से क्या है बैठा हुआ है, वो चरम सीमा पर है, चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। लोग सबके मन में क्या है, लोभ, मोह, काम, गुस्सा। ठीक है, ये मनुष्य का स्वाभाविक रूप है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। तो जो लोभ, काम, क्रोध हमारे मन में विद्यमान है उसे क्या मान लेना है, उसको अपनी प्रधान शक्ति मान लेना क्या है, और उसके इशारे पे उसको इशारे पर छोड़ देना, ये क्या है, हमारा बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम और बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन कभी भी क्या है, भारतवर्ष ने इसको उचित नहीं माना है। हमेशा किसको माना है उचित? भारतवर्ष ने संयम के बंधन को बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, संयम को। ठीक है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक
कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति से को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने में के लक्ष्य से प्रेरित हैं। तो हुआ यह है कि देश में जो दरिद्र मतलब गरीब लोग की गरीब लोग होते हैं उनकी अवस्था को सुधारने के लिए कई कानून बनाए हैं, ठीक है, जैसे कृषि में, उद्योग में। तो ये अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए इसमें प्रेरित किया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो मतलब ये कार्य कर रहे हैं, उनका मन क्या हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पवित्र ही रहे उनका मन। वो क्या है, वो अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष तो वो मतलब जो ये कार्य कर रहे होते हैं वो सब अच्छे नहीं होते। वो उनके काम करते करते अपना प्रॉफिट भी देखते हैं, ठीक है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, ठीक है, कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज अगर एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को कोई धोखा नहीं दे सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो अधर्म से डरने वाले हैं वो कानून की त्रुटियों में लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर भारतवर्ष क्या कर रहा है, ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म क्या है, कानून से बड़ी चीज है। धर्म को उल्लंघन बहुत कम नहीं करते लोग। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, ठीक है। आध्यात्मिकता का मूल्य बने हुए हैं, वो दब गए लेकिन क्या हुआ, नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी क्या करते हैं, मतलब इतना वो नहीं हुआ है खराब देश। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। कई लोग ऐसे हैं ना अभी भी, और झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, ठीक है, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, क्रोध है मतलब, ठीक है, यही बात साबित करती है कि ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं लोग। इसे ऐसी चीज़ों को क्या समझते हैं, गलत समझते हैं, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का मान का संग्रह करते हैं, ठीक है, धन या मान का संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, ठीक है। किसी को उसका गलत पक्ष को क्या करते हैं, उसे उजागर करके उसे रस लिया जाता है, उसको खूब मजा लूटते हैं। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, ठीक है, किसी की बुराई को लेना बुरी बात नहीं है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना क्या है, बुरी बात है। मतलब किसी ने अच्छाई करी तो उसको ज़्यादा उजागर किया जाए, ये क्या है, ये अच्छी बात है, ठीक है। उसको ज़्यादा उजागर नहीं करके ये क्या है, सबसे बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ आपने भी नहीं देखा कि क्या बोलने लगा कि आपने भी नहीं देखा। उसने बोला उसने आपने चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ और उसने बोला कि पहचान लिया और बोलने विनम्रता के साथ बोला कि मेरे हाथ में 10 कितने रुपए रख दिए, 90 रुपए रखा और यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। जब उसने उसके पैसे दे लिए तो उसके चेहरे में क्या था, संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया और मैं उसे देखता रह गया कि इसने मेरे पैसे लौटाने के लिए कहाँ से आया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक चलती है। अब एक घटना और घटी, उससे वो क्या है, अधिक शक्तिशाली है। एक लेखक बोल रहा है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ में थे। बस में कुछ खराबी थी
रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस को जवाब दे दिया, मतलब बस रुक गई वहाँ पे। रात में कोई 10 बजे थे। रात के कितने बजे थे? 10 थे। और सब लोग क्या हो गए, यात्री लोग घबरा गए, सुनसान इलाके में थी ना वो, बस खड़ी हो गई तो वो घबरा गए। कंडक्टर उतरा और क्या हो गया, साइकिल लेके चल दिया। लोगों को कोई संदेह होने लग गया, लोग उस पर शक करने लगे कि ये हमें धोखा दे रहा है ड्राइवर, ठीक है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। और वो किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह के इसमें को लूटा गया था। लोग आपस में बातें करने लगे। परिवार सहित अकेला मैं ही था। तो मैंने बच्चे क्या कर रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का वहाँ पे कोई ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आदमियों में क्या था, डर समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। लोग उसे ड्राइवर को मारने की सोचने लगे। ड्राइवर के चेहरों की हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर क्या हो गया, डर के मारे सिकुड़ गया। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो वो क्या बोलने लगे, जब सबने पकड़ लिया तो उसने बोला, नहीं नहीं, बस में हम क्या कर रहे हैं, हम बस का उपाय कर रहे हैं कि कैसे जाया जाए, मुझे बचा लो, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, ठीक है। तब उसने कहा कि मारना ठीक नहीं है, गलत बात है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों को मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इन्होंने क्या करा, पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया। तो लोगों ने सोचा कि कंडक्टर भाग गया है, तो उसने क्या, उसकी ड्राइवर ने उसे कहाँ भेज दिया, डाकू के पास भेज दिया। और तब उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। अब ऐसी कैसे हो गए, वहाँ पे 1.5-2 घंटे बीत गए उनको। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। उन्हें मतलब ना भोजन मिल रहा था, ना तो पानी था, तो वो क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, बेचैन हो गए थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा और तो नहीं, लेकिन बस से उतारकर एक जगह घेर कर खड़ा कर दिया उसे। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता था। अगर कुछ भी होता है तो वो क्या करना था, उन्होंने ठान रखा था, अगर कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले ड्राइवर को मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसी समय क्या देखता है, उसी समय लेखक देखता है कि खाली बस चली आ रही है और बस में कौन है, कंडक्टर बैठा हुआ है, जो उनका कंडक्टर साइकिल लेके गया था वो बैठा हुआ है। तो उसने कहा, आते ही कहा, अड्डे से मैं नई बस लाया हूँ। किसने कहा, कंडक्टर ने कहा कि मैं बस लेके आया हूँ, इस पर बैठ जाइए आप सब। वह बस चलाने लायक नहीं है। और जो खराब हो रही थी उसे बोला उसने ना कि ये बस खराब हो गई है, इसमें चलाने लायक नहीं रही। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं से मैं दूध लेके आ गया, थोड़ा लेता आया। तो उसने क्या कहा कि पंडित जी, मैंने आपके बच्चे रो रहे थे तो मैं उनके लिए क्या लेके आ गया, दूध लेके आया वो बस अड्डे से। यात्रियों में फिर से जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया और सबने उस कंडक्टर को क्या कहा, धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी, सबने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग कहाँ पहुँच गए, बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। ठीक है, लेखक बोल रहा है। तो जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, उनके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जिसे वो भूल नहीं पाते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। हर जगह नहीं होता है विश्वासघात, करना पड़ता है, लोगों पे विश्वास भी करना पड़ता है, करना चाहिए। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, मतलब दुखी रहेंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जहाँ लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। ठीक है, हिम्मत भी बंधाई लोगों ने, कई स्थानों पे कई मदद की है बिना जाने पहचाने। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान आना पड़े। क्या बोला है कि हे भगवान, केवल संसार में नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक ना करूं, भगवान के ऊपर, ठीक है, कोई शक ना करूं, चाहे मुझे धोखा मिले, चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, पर मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आप पे संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो इन्हें बदलना होगा। हमें क्या करना होगा, इन्हें बदलना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब जैसे हमारा भारतवर्ष पहले था,
सच्चाई से भरपूर, दोष कपट से दूर, ठीक है। तो वैसे ही भारतवर्ष बनने की उम्मीद बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कवि ने कहा है इस चैप्टर में कि इस निबंध में कवि ने कहा है कि क्या है ये, कवि ने कहा है कि जो सामाजिक बुराइयों पर, इसमें चैप्टर में कवि ने सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला है, ठीक है। और प्रकाश डालते हुए कहा है कि बुराइयों के साथ साथ हमें अच्छाइयों को भी उजागर किया जाना चाहिए। हमारी बुराइयों के साथ साथ जो अच्छाइयाँ हैं उसे उसको भी उजागर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।